पखवाड़ा के तहत अलग अलग सामाजिक न्याय के संबंधित सभी कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं। तो पोषण के विषय पर आप लोगों के साथ रूबरू करने का ये अपना अभियान मौका है। पोषण अभियान के तहत जैसा कि ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि कुपोषण को इस देश से दूर भी करना है और उसके लिए अलग अलग प्रकार से मंत्रालय के समूह के भी गठन हुए हैं। मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन के तहत 2022 तक कुपोषण को हम मुक्त करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। इसका स्वाभाविक रूप से परिलक्षित हो रहा है और कुपोषण के शिकार लोग कम से कम अब दिख रहे हैं। इसका लाभ अलग अलग प्रकार से उस अभियान के तहत मिला है। जैसे पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी से लेकर पोषण अभियान के तहत किशोरियों से लेकर राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के तहत ऐसे बहुत सारे योजनाओं को भी लेने का काम हुआ है और उसी का परिणाम ये हुआ है कि इस विषय पर सफलता हम लोगों ने हासिल की है। सतत विकास लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ने का काम किए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत अलग अलग प्रकार को योजनाओं को लेने का हम लोगों ने जो काम किया है उसका स्पष्ट रूप से सामूहिक विकास दिखाई दिया है। पोषण पखवाड़े के तहत हर एक विषय को लेकर हम लोगों ने लेने का काम किया था। 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया है और इस पोषण पखवाड़े के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा अधिक गतिविधियों को भी सफलतापूर्वक चलाने का भी काम हुआ है। फिर पोषण माह के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जो टीकाकरण से लेकर अलग अलग जो विषय अपनाने का काम सरकार के द्वारा हुआ था उसका भी लाभ अपने को मिला है। मातृ वंदना योजना के तहत जो सरकार ने स्कीम्स को मानने का काम किया, फिर आज इसका परिणाम यह है कि 650 जिले में इस योजना को लगभग लाभ अपने को महिलाओं को मिल रहा है। इसके तहत लगभग इसका लक्ष्य जो हुआ है 2 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचने का काम हुआ है। जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पतालों में डिलीवरी से लेकर अतिरिक्त लाभ तक पहुंचाने के लेकर और 6,000 रुपया जो मदद करने का सरकार की जो योजना है उसका एक सफलतम परिणाम दिखाई दे रहा है। इस पोषण योजना के तहत जो बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं उसके तहत पोषण 2 के कुल वित्तीय खर्चा जो है वो 1,81,703 करोड़ रुपया है, जिसमें केंद्रीय योगदान के रूप में 1,02,031 करोड़ रुपया और राज्य का हिस्सा 69,672 करोड़ है। तो अलग अलग प्रकार से जैसा कि हमने बताया कि इस मिशन के तहत जो लाभ अपने को मिला है इसमें कुछ आंकड़े आपके संज्ञान के लिए है कि जो केंद्रीय स्तर पर है कि टोटल आंगनबाड़ी जो सेंटर है वो 13,99,697 है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम बेनिफिशरीज जो है जिसके तहत लगभग जो 6 साल से कम उम्र का है वो 6,73,091 है। CDPSO का 4,993 है। आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो 13,20,228 है। इस प्रकार से अलग अलग लाभ अपने को मिल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि कोरोना के दौरान भी बच्चों का पोषण के लिए ख्याल रखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, ताकि जो लाभ मिला है इस देश के अंतर्गत वो भी बड़ी संख्या में लाभ लेने का काम हुआ है। तो आज पोषण योजना के तहत कुपोषण का दूर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो साथ साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अनेकों स्थानों पर आंगनबाड़ी में जाकर उनको स्वागत करने का काम, उनको सम्मानित करने का काम कि जिस लक्ष्य की ओर आंगनबाड़ी की सेविकाएं लगने का काम हुआ है उसके लिए भी पार्टी ने एक संकल्पित भाव से नीचे स्तर तक आंगनबाड़ी तक जाकर सब लोग जाकर इसको देखने का भी काम, अवलोकन करने का भी काम, ठीक से योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को जो जो योजनाओं सरकार से मिली है कि कुपोषण हम दूर करने का काम करें और विशेष करके जो महिलाएं इसमें अलग अलग प्रकार से जो आंकड़े प्रभावित हो रहे थे उन आंकड़ों को हम दूर कैसे कर पाए, ये आपके बीच में विषय रखना था।